नमस्कार। आज हम अष्टांग योग के विषय में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। महर्षि पतंजलि ने योग शब्द की अद्भुत व्याख्या की है। उनके द्वारा प्रतिपादित योग मार्ग अष्टांग योग के नाम से प्रचलित है। आज हम इसी के विषय में चर्चा करेंगे। अष्टांग योग में साधना के 8 अंग बताए गए हैं। पहला है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और 8वीं समाधि। यहाँ बहुत से व्यक्ति का प्रश्न आता है कि ध्यान नहीं लगता। वो बहुत लंबे समय से समाधि लगाने का अभ्यास कर रहे हैं किंतु सफलता नहीं मिल रही है। इसका कारण है कि हमने योग का मतलब ही नहीं समझा। हमने पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया और हम सिद्धि चाहते हैं। जैसे हमारे घर में कोई सीढ़ी हो जिसमें 8 फ्लाइट हो, वो सीढ़ी हमें फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक ले जाता है। अब हम सेकंड फ्लोर पर जाना तो चाहते हैं किंतु सीढ़ी पे चढ़ना नहीं चाहते। हमारी इच्छा है कि हम पहली 6 सीढ़ी पे नहीं चले और हमें सीधा 7वां और 8वां सीढ़ी पे पहुंचना है। तो ये कैसे होगा? ठीक इसी प्रकार से योग के साथ भी ऐसा ही है। योग के जो 8 अंग महर्षि पतंजलि ने बताए हैं, ये भी सीढ़ियों की तरह ही है। जैसे एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी पे व्यक्ति ऊपर चढ़ता है, उसी प्रकार से यम, फिर नियम, उसके बाद आसन, फिर प्राणायाम। इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति चले तो निश्चित ही समाधि तक उसकी गति होती है। इसमें कोई संशय नहीं है। इस विषय में किसी को कोई भी संशय नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक प्रायोगिक मार्ग है और आप इसका प्रयोग करके स्वयं इसे जान सकते हैं। योग के जो 8 अंग हैं, इनमें प्रथम 5 अंग बहिरंग भाग कहलाते हैं। बहिरंग भाग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम एवं प्रत्याहार आता है और शेष 3 अंग धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ समझ लेने वाली बात ये भी है कि बिना बहिरंग मार्ग के सिद्धि की अंतरंग मार्ग की सिद्धि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। बहिरंग मार्ग का संबंध बाहर की क्रियाओं से है। इस कारण बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि इनका महत्व योग मार्ग पर नहीं के बराबर है। हम यम, नियम, आसन इत्यादि के बिना भी समाधि को उपलब्ध हो सकते हैं, किंतु यहाँ हम ये नहीं समझते कि बिना अंतरंग मार्ग की सिद्धि के बहिरंग मार्ग का उपयोग वैसा ही है जैसे हम अपने जीवन में भोजन का उदाहरण लेते हैं। जैसे हम भोजन पकाने से पहले बर्तन धोते हैं, सब्जी काटते हैं, आटा गूंथ कर रख लेते हैं इत्यादि जो भी आवश्यक कार्य है वो पहले पूर्ण कर लेते हैं। फिर बर्तन को चूल्हे पर रखकर आग जलाते हैं और भोजन बनाते हैं। तब स्वादिष्ट खाना बनकर तैयार होता है जो हमारे खाने योग्य होता है। यदि हम बर्तन ना धोए, सब्जी जैसे हमने लाई है वैसे ही बिना धोए, बिना छीले, बिना काटे बर्तन में डाल दें, फिर भोजन बनाएं, तो क्या वो भोजन खाने योग्य होगा? वो भोजन कैसा होगा? वो भोजन ऐसा ही होगा जैसे दूषित भोजन, जिसके खाने से स्वास्थ्य लाभ नहीं होता, जिसके खाने से बीमारियां प्रकट होती है। यही हम कर रहे हैं। हमारा चित्त पूरी तरह से दूषित है, मन विकारों से ग्रस्त है और हम ध्यान करते हैं, धारणा का अभ्यास करते हैं। तो इसका क्या परिणाम आएगा? इसका परिणाम आएगा कि चित्त या मन और बीमार हो जाएगा। यही हमारे साथ हो रहा है और हम दोष योग पर डाल देते हैं। यदि वास्तव में हम अष्टांग योग को अपना मार्ग बनाना चाहते हैं या इस मार्ग के पथिक होना चाहते हैं तो हमें इस मार्ग को समझना अति आवश्यक है ताकि इस मार्ग से
हमारी प्रगति हो सके और हम इस मार्ग पर चलकर मानव जीवन का जो लक्ष्य है, स्वरूप की प्राप्ति, उसे पा सके। अब हम अष्टांग योग के जो 8 अंग हैं उस पर संक्षिप्त रूप से चर्चा करते हैं। प्रथम है यम। यम के अंतर्गत 5 नियम आते हैं, जैसे पहला है सत्य, फिर अहिंसा, फिर असत्य, चौथा है ब्रह्मचर्य और 5वां अपरिग्रह। इन 5 को समेकित रूप से यम कहा जाता है। यम को यदि गहराई से समझे तो यम का जो पहला नियम है वो है सत्य। सत्य क्या है? सत्य है हमारे द्वारा जैसा निश्चय किया हुआ हो और सही अंतःकरण से प्रिय शब्दों में या आसान शब्दों में जैसा है वैसा प्रकट कर देना या यथार्थ बोलना। जो है जैसा है वैसा ही बोलना सत्य कहलाता है। सत्य के बाद स्थान आता है अहिंसा का। अहिंसा किसे कहते हैं? अहिंसा का तात्पर्य है किसी भी प्राणी को अपने मन, वचन और कर्म से किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाना, अहिंसा है। तीसरा जो नियम है उसे असत्य कहते हैं। असत्य का अर्थ है कि मन से या शरीर के द्वारा किसी की भी वस्तु हमें जबरदस्ती छीनना नहीं है, लेना नहीं है या चुराना नहीं है। इसे असत्य कहते हैं। चौथा नियम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ तो बहुत ही विस्तृत है, किंतु यहाँ ब्रह्मचर्य से तात्पर्य है मन, वचन और कर्म से किसी भी प्रकार के काम विकार से दूर रहना। और 5वां नियम है अपरिग्रह, अर्थात मन, वचन और कर्म से किसी भी प्रकार के भोग वस्तु अर्थात वो वस्तु जिसका हम प्रयोग करते हैं अपनी उत्तरजीविता के लिए, अपनी सुख सुविधा के लिए, उसका संग्रह नहीं करना। यहाँ अपरिग्रह का अर्थ और भी आता है कि हमारे मन में जो संचित विचार हैं, जो मान्यताएं हैं, जिसे हमने अपना मानकर, अपनी विद्वता मानकर जमा करके रखा है, वो भी परिग्रह में ही आता है। उसका भी त्याग करना अपरिग्रह है। इन 5 नियमों को एक साथ लेने से यम योग का एक अंग पूर्ण होता है। इसे हम आधुनिक परिवेश में यदि समझना चाहें तो बहुत आसान है। हमारी जो नैतिकता है, जो हमने बचपन से नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ा है, यदि हम उसका सही से उपयोग करते हैं तो यम का पालन स्वमेव हो जाता है। यम के पालन में कोई कठिनाई नहीं आती। इसलिए आज के परिवेश में यम का अर्थ हम नैतिकता से कर सकते हैं। जो हमारी सार्वभौमिक नैतिकता है, जिसके द्वारा हम समाज में एक सभ्य व्यक्ति कहलाते हैं, यदि हम उस नैतिकता का ईमानदारी से आचरण करने लगे तो हमें अलग से यम पालने की जरूरत नहीं है। हमारा यम स्वमेव सिद्ध हो जाता है। इसलिए पतंजलि महाराज के जो 8 अंग हैं, उन 8 अंगों में प्रथम अंग यम नैतिकता के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। अब इनकी सिद्धि के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी कार्य की सिद्धि के बिना यदि हम उस विषय पे चर्चा करें तो उसका महत्व नहीं के बराबर रहता है। सत्य से क्या सिद्धि होती है? यदि हमने सत्य व्रत का पालन किया, सत्य वचन का पालन किया, तो उससे क्या फल प्रकट होता है? मैं इस विषय पे स्पष्ट हूँ। मेरा ये मत है, जैसा मैंने देखा है, कि यदि व्यक्ति कुछ भी ना करे, वो सिर्फ कम से कम 7 साल सिर्फ सत्य बोले, सिर्फ सत्य। किसी को 10 साल भी लग सकते हैं और किसी को 12 साल भी लग सकते हैं। ये उस व्यक्ति के
अंतःकरण पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति के अंतःकरण की स्थिति क्या है। किंतु इतना स्पष्ट है कि यदि व्यक्ति सत्य का पालन करता है तो उसकी वाणी में सत्य वचन का, उसकी वाणी के सत्य वचन के प्रभाव से उसकी वाणी इतनी प्रभावशाली हो जाती है कि वो व्यक्ति जो भी कहता है वो घटित होना प्रारंभ हो जाता है। उस व्यक्ति के कुछ भी कहने मात्र से वो घटना घटित होने लगती है। ये प्रभाव मैंने बहुत से योगियों का ऐसा प्रभाव देखा है, इसलिए मैं इस विषय पर बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि ये सत्य है। इसके पीछे का विज्ञान भी जान लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। कोई भी व्यक्ति यदि 8 साल या 10 साल सत्य वचन का पालन करे तो उसकी वाणी में ऐसा सामर्थ्य क्यों प्रकट होता है। इसका कारण है योग विज्ञान के अनुसार हमारे सामर्थ्य की जो जननी है वो हमारा मन है, और मन का जो अनुगामी है वो हमारा प्राण है। और सत्य बोलने से क्या होता है कि जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से सत्य का पालन करता है उसके प्राणों में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता। एक ऐसी अवस्था आती है जब उसके प्राणों में कोई विक्षेप पैदा नहीं होता। व्यक्ति के अंतःकरण में कोई विक्षेप रह नहीं जाता, इसलिए उसके अंदर सत्य सामर्थ्य प्रकट होता है। अब अहिंसा को समझते हैं कि अहिंसा के पालन से क्या होता है। अहिंसा के पालन से व्यक्ति के अंदर जो हिंसा की भावना है उसका अंत हो जाता है, जिससे व्यक्ति की हिंसक प्रवृत्ति जब नहीं रहती है तो फिर उस व्यक्ति के प्रति हिंसा का भाव किसी भी व्यक्ति के द्वारा या किसी भी प्राणी के द्वारा उसके विरुद्ध प्रतिहिंसा का भाव प्रकट नहीं होता। अर्थात ये है कि जिस व्यक्ति ने अहिंसा का पालन किया है उसे कोई भी हिंसक प्राणी नुकसान नहीं पहुंचाता। उस व्यक्ति के प्रभाव में आने वाला कोई भी जीवित प्राणी अपनी हिंसा का भाव का त्याग कर देता है, चाहे वो प्राणी कितना भी हिंसक क्यों ना हो। हमारा जो तीसरा भाग है असत्य, जिसे लूटमार की वृत्ति या चोरी की वृत्ति भी कहते हैं, यदि इस वृत्ति का त्याग कर दिया जाए तो फिर उस व्यक्ति के जीवन में श्रेष्ठ रत्नों की प्राप्ति होती है। श्रेष्ठ रत्न क्या हैं, ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति के अंतःकरण में किस प्रकार के रत्नों की अभिलाषा रही है। इस विषय में ज़्यादा कहना उचित नहीं है, क्योंकि ये विषय हर एक व्यक्ति के जीवन पर निर्भर करता है। उस व्यक्ति के संस्कार और व्यक्ति के जो भाव हैं उस पर पूरी तरह निर्भर है। इसके बाद स्थान आता है ब्रह्मचर्य का। ब्रह्मचर्य का अच्छी प्रकार से पालन होने पर शरीर और मन अत्यंत शक्तिशाली हो जाते हैं। शरीर में एक अलग तरह के सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति बहुत हष्ट-पुष्ट और मोटा दिखेगा, किंतु उस व्यक्ति के शरीर में एक अलग ही सामर्थ्य प्रकट होगा, जिसे हम साधारण बोलचाल की भाषा में तेज भी कहते हैं, ओज भी कहते हैं। हमारे द्वारा कभी कभी कहा जाता है कि ये व्यक्ति बहुत ओजस्वी है, बहुत तेजस्वी है। इसका कारण ब्रह्मचर्य ही है, जो व्यक्ति में ओज और तेज के रूप में प्रकट होता है। और यम का जो 5वां और सबसे अंतिम भाग है, जिसे हम अपरिग्रह कहते हैं, इसके पालन से व्यक्ति के अंदर जो विषय वासना है, जो वस्तुओं को और पदार्थों को संग्रह करने का भाव था,
संग्रह करने की मनोस्थिति थी, उसके त्याग से वैराग्य की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति का मन इतना संयमित हो जाता है कि उस व्यक्ति को पूर्वाभास इत्यादि का अनुभव स्वयं ही मिलने लगता है। उसे कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं होती। उस व्यक्ति के संग्रह के भाव का त्याग होने पर उसमें भविष्य से संबंधित जो पूर्वाभास इत्यादि होते हैं, उनके कारणों का ज्ञान स्वयं होने लगता है। इस प्रकार से हमने देखा कि यदि यम के नियम का ही सिर्फ पालन किया जाए तो बहुत सी ऐसी सिद्धियां हैं जो स्वयं प्रकट होने लगती है। उन्हें प्राप्त करने के लिए किसी विशेष साधन सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। वो साधक में स्वयं से ही प्रकट होने लगते हैं यम के पालन से। यम के बाद स्थान आता है नियम का। पतंजलि महाराज ने जिसे नियम कहा है, उसके भी 5 भाग हैं। पहला है पवित्रता, दूसरा है संतोष, तीसरा है तप, चौथा है स्वाध्याय और 5वां है ईश्वर प्राणिधान। ये 5 नियम एक समेकित रूप से अष्टांग योग के दूसरे अंग नियम का संपूर्ण अर्थ है। इसमें जो सबसे पहला भाग है जिसे हम पवित्रता कहते हैं, इस पवित्रता के भी 2 भाग हैं। एक है बाहरी पवित्रता और दूसरी है भीतरी पवित्रता। बाहरी पवित्रता में शरीर को शुद्ध रखना, शरीर को साफ रखना, जल के द्वारा शरीर की शुद्धि करना, अपने व्यवहार में स्वार्थ का त्याग करना, अपने उत्तरजीविता में न्याय से उपार्जित धन का उपयोग करना, सात्विक पदार्थों का उपभोग करना, जैसे तामसिक आहार का सेवन नहीं करना, सात्विक आहार का सेवन करना इत्यादि बाहरी पवित्रता के भाग हैं। आंतरिक पवित्रता में आ जाता है मन से संबंधित जो भी कार्य कारण हैं, वो सारे आंतरिक पवित्रता में आते हैं। जैसे अहंकार, राग द्वेष, ईर्ष्या, भय, क्रोध, ये सब जो भीतरी दुर्गुण हैं, इनका त्याग भीतरी पवित्रता के अंतर्गत आता है या आंतरिक पवित्रता के अंतर्गत आता है। इसका दूसरा भाग है संतोष। संतोष क्या है? संतोष है कि किसी भी प्रकार के सुख दुख, लाभ हानि, अनुकूलता प्रतिकूलता इत्यादि में स्वयं को सदा संतुष्ट एवं प्रसन्न रखना, इसका नाम संतोष है। तीसरा है तप। तप क्या है? तप है मन और इंद्रियों को संयम पूर्वक रखकर अपने स्वयं के धर्म का पालन करना। स्वयं के धर्म का पालन करने का क्या अर्थ है? स्वयं के धर्म का पालन करने का अर्थ है कि यदि कोई गृहस्थ है तो गृहस्थ का धर्म है कि वो अपने ऊपर आश्रित जो भी अन्य प्राणी हैं उनका और उनसे संबंधित अन्य प्राणियों का यथासंभव सेवा करे। ये गृहस्थ का धर्म है। इसी प्रकार से सन्यासी का क्या धर्म है? सन्यासी का धर्म है कि वो सन्यास के अनुसार जो भी उसके मार्ग में उसे बताया गया है, वो उस विधि का अनुष्ठान करे और अपने कार्य में लगा रहे। ये सन्यासी का धर्म है। इसी प्रकार से बहुत से व्यक्ति जो बहुत से अलग अलग धर्मों में लगे हुए हैं, जैसे एक सैनिक का धर्म है, वो देश की रक्षा करता है तो उसे देश की रक्षा करना उसका धर्म है। एक कोई व्यक्ति ऑफिस में काम कर रहा है तो उसका धर्म है ऑफिस के कार्य को पूरी कुशलता और पूरे लगन से यथासंभव और यथा समय
उस कार्य को जो उसने ग्रहण किया है उसे पूर्ण करे, ये उस व्यक्ति का धर्म है। इसी प्रकार से जो भी व्यक्ति जो कार्य कर रहे हैं वो इस प्रकार से अपना धर्म समझ सकते हैं। यहाँ धर्म का अर्थ है जो उसने धारण किया है वो धर्म है। यहाँ धर्म का तात्पर्य किसी जाति, पंथ या मजहब से नहीं है। यहाँ धर्म का तात्पर्य है कि उस व्यक्ति के द्वारा जो अष्टांग मार्ग पर चलना चाहते हैं या चल रहे हैं, उस व्यक्ति विशेष का क्या धर्म है, उस व्यक्ति विशेष की क्या कर्म उसने अपने लिए सुनिश्चित किया है, उसी के अनुरूप उसका धर्म निश्चित किया जाता है या निश्चित होता है। तब के बाद स्थान आता है स्वाध्याय का। स्वाध्याय का अर्थ है कि व्यक्ति को अपने कर्म के द्वारा हमेशा सत्शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए या सत्शास्त्रों का श्रवण करना चाहिए, पठन पाठन करना चाहिए। इसी का नाम स्वाध्याय है। और नियम का जो सबसे अंतिम भाग है जिसे हम ईश्वर प्रणिधान कहते हैं, इसका अर्थ है कि हमें अपने ईश्वर के प्रति, हमें अपने निर्माता के प्रति एक प्रेम के भाव से या प्रार्थना के भाव से उसे उसके लिए याद रखना है। क्योंकि ये शरीर और इस शरीर से संबंधित जो भी अनुकूलता प्रतिकूलता हमारे जीवन में प्रकट हो रहे हैं, इन सभी के प्रति एक धन्यवाद के भाव से उस ईश्वर को, उस परमात्मा को याद करना ही ईश्वर प्रणिधान है। इस प्रकार से अष्टांग योग का दूसरा अंग नियम का समापन होता है। अब इस नियम के पालन से क्या फल की प्राप्ति होती है, इस विषय में संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। पवित्रता के पालन से हमारे जीवन में जो चीज प्रकट होती है वो है प्रसन्नता। प्रसन्नता के बाद मन की एकाग्रता, इंद्रियों पर विजय इत्यादि गुण स्वयं प्रकट होने लगते हैं और हमारे अंदर वो योग्यता विकसित होने लगती है जिसके द्वारा हम अपने स्वरूप का साक्षात्कार करने के योग्य हो जाते हैं। इस नियम के प्रथम भाग के पालन से ऐसा होता है। नियम का जो दूसरा भाग है संतोष। संतोष के पालन से क्या होता है? संतोष के पालन से सुख की प्राप्ति होती है, संतुष्टि की प्राप्ति होती है, वो व्यक्ति संतुष्ट रहता है। संतोष के बाद स्थान आता है तप का। तप करने से व्यक्ति के अंदर कुछ सिद्धियां प्रकट होने लगती है। इन सिद्धियों में कुछ विशेष भी होती है, कुछ सामान्य भी होती है। जैसे किसी व्यक्ति को बैठे बैठे कहीं दूर का दिखाई देना, दूर का सुनाई देना, वो व्यक्ति बैठे बैठे ही किसी के भविष्य के बारे में बता सकता है इत्यादि कुछ सिद्धियां उसके जीवन में प्रकट होती है। तब के बाद स्वाध्याय का स्थान आता है। स्वाध्याय का फल है अपने इष्ट देव में या ईश्वर में प्रेम का प्रकट होना। वो प्रेम फिर किया नहीं जाता, वो प्रेम हो जाता है, वो नैसर्गिक प्रेम उत्पन्न होता है। जैसे एक माँ का अपने पुत्र के लिए जो प्रेम है वो किया नहीं जाता, वो स्वमेव घटित होता है। उसी प्रकार से स्वाध्याय से अपने इष्ट के प्रति या अपने ईश्वर के प्रति प्रेम घटित होता है। वो प्रेम स्वतः हृदय में उत्पन्न होता है। अब हम योग का जो तीसरा अंग है जिसे आसन कहते हैं उसके बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। आसन क्या है? आसन के बारे में महर्षि पतंजलि ने बताया है कि आसन स्थिर और सुखपूर्वक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कोई ऐसा आसन उपयोग में ले लिया जो हमारे शरीर के हिसाब से सही नहीं हो और हम जबरदस्ती से उस आसन में पद्मासन लगा के बैठे हैं और 10 से 15 मिनट में हमारा शरीर उस आसन से अस्थिर हो रहा है, तो वो आसन श्रेष्ठ नहीं है।
आसन वही श्रेष्ठ है जिसमें व्यक्ति सुखपूर्वक लंबे समय तक बैठा रह सके। इसमें कोई नियम की बाध्यता नहीं है कि आप पद्मासन लगाए या सिद्धासन लगाए, यही सिर्फ लगाना है। इसमें इतनी बाध्यता जरूर है, आप कोई सा भी आसन लगाए, किंतु हमारा जो मेरुदंड है और मस्तक वो एक सीधी रेखा में होनी चाहिए, अर्थात हमारी पीठ और गर्दन सीधी होनी चाहिए और हमारी दृष्टि या तो भ्रुकुटी के मध्य में आप स्थिर कर सकते हैं या फिर नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि को स्थिर कर सकते हैं। और यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है, इस परिस्थिति में किसी भी प्रकार का आलस्य या निद्रा तंद्रा का सर्वथा अभाव होना चाहिए और आप जिस भी आसन पर बैठना चाहते हैं उस आसन पर सुखपूर्वक लंबे समय तक बैठ सकते हैं। अब हम इसकी सिद्धि के बारे में जान लेते हैं कि आसन से क्या होता है। आसन सिद्धि का अर्थ है, जैसा कि अष्टांग योग में बताया गया है, आप एक ही आसन पर कम से कम 3 घंटे के लिए स्वाभाविक रूप से सुखपूर्वक यदि बैठने में सक्षम हैं तो आपका आसन सिद्ध हो चुका है, जिसके फलस्वरूप शरीर में कुछ प्रतिभाएं उभरने लगती है, जैसे ठंडी गर्मी का अनुभूति कम होना, उस साधक को बहुत ज़्यादा ठंडी में भी विशेष ठंडी की अनुभूति नहीं होती है, या बहुत प्रचंड गर्मी में भी उस साधक को ज़्यादा गर्मी की अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि उसके द्वारा सिद्ध किया हुआ आसन उसके शरीर में एक वातावरण से सामंजस्य स्थापित कर चुका है। वो वातावरण के अनुकूल उस परिस्थिति में ढालने में सक्षम हो चुका है। इसलिए उस साधक के ऊपर सर्दी और गर्मी का और भी मौसम के कुछ बदलाव का ज़्यादा असर नहीं होता। अब हम योग का जो चौथा अंग है प्राणायाम, इस विषय पर संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। वास्तव में प्राणायाम का विषय किसी अनुभवी योगियों के पास से ही सीखना चाहिए, नहीं तो इसके द्वारा शारीरिक हानि भी संभव है। इसलिए इस विषय में ज़्यादा विस्तार से मैं चर्चा नहीं करूँगा, सिर्फ एक जानकारी मात्र होगी, एक इशारा होगा कि ऐसा होता है। आसन के सिद्ध होने के पश्चात जो हमारे श्वासों की गति है, इसको रोकने को ही प्राणायाम कहते हैं। बाहर से जब हम श्वास भीतर ग्रहण करते हैं, वो क्रिया श्वास की क्रिया कहलाती है, और भीतर से जब हम वायु का निष्कासन करते हैं तो वो क्रिया प्रश्वास की कहलाती है। इन दोनों को रोकने का नाम प्राणायाम है। अब इसे कुछ और गहराई से समझ लेते हैं। श्वास भीतर खींचने की जो क्रिया है वो पूरक कहलाती है। हमने श्वास भीतर खींचा, ये क्रिया पूरक हो गई। अब श्वास खींचने के बाद हमने श्वास को भीतर ही रोक लिया, जिसे कुंभक कहते हैं, अंतर कुंभक। अंतर कुंभक के बाद हमने श्वास को बाहर निकाला, जिसे रेचक कहा जाता है, रेचन क्रिया। इस रेचन क्रिया के पश्चात श्वास को बाहर ही रोक लेना बहिर्कुंभक कहलाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को श्वास अंदर खींचना, फिर अंदर ही कुछ समय के लिए रोके रखना, कुछ समय पश्चात श्वास को बाहर निकालना और बाहर ही रोके रखना, ये संपूर्ण प्रक्रिया प्राणायाम कहलाती है। अर्थात पूरक, अंतरकुंभक, रेचक और बहिर्कुंभक, ये चारों क्रियाएं एक साथ एक बार करने से एक प्राणायाम की गिनती में आता है। इस प्रकार से हम इस क्रिया को स्थूल रूप में समझ सकते हैं। इसकी एक साधारण विधि मैं आपको बता देता हूँ, किंतु इसका प्रयोग किसी योग्य शिक्षक से सीखनी चाहिए और उस
अनुभवी शिक्षक के ही देखरेख में इस क्रिया को करना चाहिए। प्राणायाम की इस विधि में सबसे पहले हम श्वास लेते हैं। श्वास लेने का जो समय है, अर्थात हमने श्वास लगभग 4 सेकेंड या 5 सेकेंड में लिया, तो जितना समय हमने श्वास लेने में लगाया उसका लगभग 8 गुना। ये 8 गुना कोई विशेष नियम नहीं है। यदि आप 4 गुना या 5 गुना भी रोक के रख सकते हैं तो उत्तम है। जितना समय आपने श्वास लेने में लगाया उसका 4 गुना, 6 गुना या 8 गुना समय आप श्वास को भीतर रोकें। श्वास भीतर रोकने के बाद फिर उसे बाहर फेंकना है और फेंकने का समय श्वास लेने के समय का दुगना होना चाहिए। जैसे आपने श्वास 4 सेकेंड में लिया तो श्वास छोड़ने की क्रिया लगभग 8 सेकेंड होनी चाहिए। बस नियम यही है कि श्वास लेने के समय और श्वास छोड़ने के समय में 1 और 2 का अनुपात होना चाहिए। और आप श्वास कितनी देर अंदर रख सकते हैं ये आपकी क्षमता के अनुरूप है, किंतु यहाँ मैं एक स्पष्ट चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप श्वास भीतर रोकने का अभ्यास बहुत धीरे धीरे बढ़ाएं, बहुत आराम से करें, समय लेते हुए करें। अचानक से ऐसा नहीं कि मुझे आज से प्राणायाम करना है और 1 मिनट रोकना ही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। किंतु आप श्वास को बाहर कितना भी देर रोक सकते हैं। श्वास बाहर जाने के बाद की जो प्रक्रिया है वो हानिकारक नहीं है। आप श्वास के बिना कितना देर भी रहें कोई भी समस्या नहीं है, किंतु श्वास को भीतर रोके रखना, इसके लिए बहुत समय की आवश्यकता होती है और नियमित रूप से अभ्यास करने के पश्चात ही श्वास को ज़्यादा देर तक रोकें, अन्यथा श्वास को ज़्यादा देर तक भीतर रोकना नहीं है। प्राणायाम में भी बहुत सारे भेद हैं, जिसमें संख्या के आधार पे, समय के आधार पे बहुत सारे प्राणायाम विकसित हुए हैं। प्राणायाम के कुछ प्रकारों में जो प्रमुख हैं उनमें नाड़ी शोधन प्राणायाम, कुंभक प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भर्सिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, केवली कुंभक प्राणायाम इत्यादि बहुत से प्रकार हैं। प्राणायाम के लगभग 80 मुख्य प्रकार हैं। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनमें कितनी विविधता हो सकती है। प्राणवायु का हमारे नाभि प्रदेश, हृदय प्रदेश, कंठ और नासिका के भीतर के जो भाग हैं उसे योग की भाषा में अंतर प्रदेश कहते हैं। और नाक से बाहर 16 अंगुली तक का जो क्षेत्र है वो बाहरी प्रदेश है। 16 अंगुली तक अर्थात हम जो श्वास बाहर फेंकते हैं उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा 16 उंगली तक ही फेंक सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं फेंक सकते। हमारा जो प्राण वायु है वो 16 अंगुल तक ही बाहर जा सकता है, क्योंकि हम श्वास को अधिक से अधिक नाभि प्रदेश तक ही खींच सकते हैं। नाभि से श्वास नीचे नहीं जाता। श्वास का जो उद्गम स्थान है, जो मूल है, वो नाभि प्रदेश तक ही है, जिसकी लंबाई 16 उंगली तक बताई गई है। आप अभी भी अपनी उंगली से नाप के देख सकते हैं कि आपके नाक से लेके आपके नाभि तक की जो लंबाई है वो आपकी उंगली से 16 उंगली ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगा। इसी प्रकार से जो भी साधक नाभि तक श्वास को खींचता है वो श्वास को 16 उंगली तक बाहर फेंक सकता है, और जो साधक श्वास को हृदय तक खींचता है, हृदय के नीचे जो हमारा छाती के नीचे एक गड्ढा होता है जिसे हम हृदय मर्म कहते हैं, श्वास यदि वहाँ तक खींचता है तो उसकी लंबाई 12 अंगुल होती है। तो वो साधक श्वास को 12 अंगुल बाहर फेंक सकता है।
उसके बाद साधक की स्थिति और अच्छी होती है तो श्वास कंठ तक जाता है। तो जो साधक श्वास कंठ तक लेते हैं वो साधक श्वास को 8 अंगुल बाहर फेंक सकते हैं, क्योंकि नासिका और कंठ के बीच में 8 उंगली का फासला होता है। इसलिए श्वास जितना अंदर जाएगा उतना ही उसे बाहर भी जाना है। इसी प्रकार से कोई साधक यदि नासिका के अंतिम भाग तक ही श्वास खींच रहा है तो फिर वो श्वास 4 अंगुल ही बाहर जाएगी। इस प्रकार से प्राणायाम में संख्या और समय का बहुत ही जटिल संबंध है, इसलिए इसके नियमों में कोई गलती या कोई असावधानी नहीं होनी चाहिए। प्राणायाम में प्राणों का निरोध किया जाता है, प्राणों को रोका जाता है, जिसके द्वारा मन स्वयं ही संयमित हो जाता है। इस प्रकार से जो व्यक्ति प्राणायाम करता है तो उसे मन को रोकने के लिए कोई विशेष साधन की आवश्यकता नहीं होती। उसका मन प्राणायाम के द्वारा स्वयं ही धीरे धीरे संयमित होकर एकाग्र होने लगता है। प्राणायाम करने से या प्राणायाम की सिद्धि होने से क्या होता है? प्राणायाम के सिद्ध होने पर विवेक की प्राप्ति होती है। विवेक अर्थात अज्ञान को जानने वाला ज्ञान प्रकट होना ही विवेक है। मैं अज्ञानी हूँ, ऐसा जानने वाली जो वृत्ति है, जो बुद्धि है, वो विवेक कहलाती है। इतना सारा जो हमने अभी जाना उसका फल यही है कि अपने अज्ञान का ज्ञान हो जाए, व्यक्ति स्वयं को पहचान ले कि मैं अज्ञानी हूँ। और भी बहुत सारी सिद्धियाँ प्राणायाम के द्वारा प्रकट होती है, किंतु हमारा लक्ष्य यहाँ सिद्धियों के विषय में बताना नहीं है। हम यहाँ अष्टांग योग के बारे में चर्चा के लिए आए हैं, इसलिए अब हम प्राणायाम के बाद का जो अंग है अष्टांग योग का 5वां भाग, जिसे प्रत्याहार कहते हैं, हम उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। प्रत्याहार किसे कहते हैं? प्रत्याहार एक निष्पत्ति है, एक फल है जो प्राणायाम के पश्चात प्रकट होता है। प्राणायाम के पश्चात प्रत्याहार स्वयं प्रकट होता है, और जिस साधक में प्रत्याहार सिद्ध हो जाता है उस साधक का मन अत्यंत ही संयमित हो जाता है, शांत हो जाता है। फिर प्रत्याहार के समय उस साधक को बाहरी विषय वस्तु का ज्ञान नहीं रहता। उस साधक का ध्यान की अवस्था में प्रवेश होना प्रारंभ हो जाता है। फिर वो साधक ध्यान के प्रथम चरण में प्रवेश करने के योग्य हो चुका है। इस प्रकार से हम प्रत्याहार को समझ सकते हैं। प्रत्याहार के बाद स्थान आता है धारणा का। धारणा क्या है? धारणा का अर्थ है अपने चित्त को किसी एक विशेष स्थान में, किसी एक विशेष विचार में स्थिर कर देना, इसी का नाम धारणा है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम अपने चित्त को किसी भी एक ऐसे विषय में, किसी एक ऐसे ध्येय में स्थापित कर देना, बांध देना, स्थिर कर देना कि वो वहाँ से हिले ना, वो वहाँ स्थिर हो जाए। इस क्रिया को ही धारणा कहते हैं। धारणा का एक दूसरा अर्थ भी लगाया जाता है कि बिना किसी पूर्वाग्रह के किसी भी विषय को धारण करना, किसी भी विषय में स्थिर हो जाना, जो जैसा है उसे वैसा ही ग्रहण करना भी धारणा के ही अंतर्गत आता है। अब हम धारणा के बाद ध्यान के बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान क्या है? ध्यान है अपनी चित्त वृत्ति को किसी भी एक वस्तु पर एकाग्र कर देना, एकत्रित कर लेना। इसके बहुत से व्याख्या हो सकती है, जिसने जैसे जाना है, जिसने जैसा समझा है, उसकी वैसी परिभाषा होगी, उसका वैसा वर्णन होगा। किंतु ध्यान में सिर्फ
एक बात प्रमुख है कि जो हमारी चित्त वृत्ति है, जो हमारा मन है, वो निरंतर ध्येय वस्तु में लगा रहे। बस निरंतर ध्येय वस्तु में ही लगा रहना ध्यान कहलाता है। ध्यान के बाद स्थान आता है समाधि का। जो अष्टांग योग का ध्येय है, जो अष्टांग योग की निष्पत्ति है, वो समाधि है। हमने इतनी सारी प्रक्रियाओं को जाना समझा, उसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य समाधि है। अब इस समाधि को समझ लेते हैं। समाधि अष्टांग योग के अनुसार समाधि क्या है? अष्टांग योग के अनुसार समाधि को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जिस समय हमारा मन या हमारा चित्त ध्येय स्वरूप में ही स्थित हो जाए, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए, उसे समाधि कहते हैं। या दूसरे शब्दों में इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ध्यान करते करते जब योगी का चित्त ध्येय को प्राप्त हो जाता है, अर्थात जिसका ध्यान किया जा रहा था उसको प्राप्त हो जाता है, और योगी का चित्त स्वयं नहीं रहता, उसका चित्त जिसका ध्यान किया जा रहा था उसी में समाहित हो जाता है, उसके स्वयं का अस्तित्व विलीन हो जाता है। उस स्थिति का नाम समाधि है। यहाँ समझ लेने वाली बात एक और है कि ध्यान में 3 चीजें होती है: ध्याता, ध्यान और ध्येय, अर्थात ध्यान करने वाला, ध्यान और ध्यान होने वाला। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं: करने वाला, देने वाला और होने वाला, अर्थात ध्यान करने वाला, ध्यान देने वाला और ध्यान होने वाला। इसे ऐसे आसान शब्दों में समझ सकते हैं। आपको जैसे भी समझने में आसानी हो रही है आप इसे समझ सकते हैं। किंतु समाधि में कुछ भी नहीं रहता। समाधि में ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों की एकता रह जाती है, तीनों एक हो जाता है। उन तीनों की एकता को ही समाधि कह दिया जाता है। इस समाधि के भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि, निर्विचार समाधि, निर्वितर्क समाधि इत्यादि। इसमें भी बहुत सारे भेद बताए गए हैं। भाव समाधि, प्रेम समाधि, इस प्रकार से समाधि के बहुत से प्रकार हो सकते हैं। किंतु इन सभी में एक समानता है। समानता ये है कि समाधि अद्वैत का विषय है, ईश्वर का विषय है। इस कारण ये मुक्त करने वाला है। ये सभी अवस्थाओं से, सभी क्रियाओं से मुक्ति प्रदान करता है। इसलिए जो अपना कल्याण करना चाहते हैं उन्हें अपने स्वरूप में समाधि लगानी चाहिए। इस प्रकार से हमारी जो अष्टांग योग के विषय में ये चर्चा हुई है, इसका मूल, इसका उद्देश्य मात्र इतना है कि इस विषय में कोई भ्रांति ना रहे, कोई हमारे मन में इस विषय को लेके कोई मान्यता, कोई पूर्वाग्रह इत्यादि शेष ना रहे। और जो भी व्यक्ति इस अष्टांग योग के मार्ग पर चलना चाहते हैं उनके मन में एक स्पष्ट छवि अंकित होनी चाहिए, एक स्पष्ट मार्ग उनके चित्त में प्रकट होना चाहिए कि ये मार्ग या ये विषय मेरे अनुकूल है और मैं इस मार्ग पे चल सकता हूँ। और मेरी कामना और मेरा प्रयास यही होता है कि जो हमारे भीतर की मान्यता है, जो मान्यताएं हमें हमारे समाज के द्वारा, हमें हमारे परिवार के द्वारा विरासत में मिली है, हम उन मान्यताओं से ऊपर उठकर बिना किसी पूर्व आग्रह के, बिना किसी
भेदभाव के, किसी भी विषय को सहज रूप से ग्रहण करे और उसके ऊपर चिंतन करे, ताकि उस विषय का जो मूल तत्व है वो निकलकर बाहर आए। इसी प्रकार से हमने अष्टांग योग पर भी चर्चा करने की कोशिश की है। आशा है कि आपको इस विषय में कुछ स्पष्टता जरूर मिली होगी। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम।